नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा आप फायदा और मुनाफा बाजार में चल रहा होगा। कुछ सेबी की गाइडलाइन थी, मुझे लगा आपको बता देना जरूरी है। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सेबी की क्या गाइडलाइन ऐसी आई और किस प्रकार से जो है चीजें बैलेंस चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीजें आप समझिए। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेबी क्या है, क्या रेगुलेट करती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो अब आप देखो, सेबी जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के प्रमुख मतलब जो कार्य होता है वो बता दो। सेबी के जो कार्य है, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए नियम और विनिमय तैयार करना, अर्थात जो मार्केट में आप ट्रेड करते हो उसको देखना। ठीक है, कितने लोग फॉरेन जो FII DII जो रिटेल इन्वेस्टर है, कितने लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं, उनको चीजों को कि कोई कंप्लाइंस तो नहीं आ रही। जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उनका जो है एक सेफ्टी के पर्पज से बाजार का मतलब एक बैलेंस बना के रखना। ठीक है, ये हो गया सेबी का काम। अब दोस्तों, जो नया नियम आया है उस बारे में बता दूं। नया नियम आपका जो आया है, न्यू रूल। ओके, न्यू रूल दोस्तों, ध्यान रखना, न्यू रूल। तो न्यू रूल क्या आया है वो आपको बता दूं। ठीक है, न्यू रूल अब क्या आया है वो समझिए। सेबी ने कहा है, ये जानकारी दी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी FNO को लेकर बनाए गए जो नियम है 20 नवंबर को लागू होंगे। तो सेबी के सर्कुलर के हिसाब से 1 फरवरी से ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियम और इंट्राडे पोजीशन लिमिट की निगरानी होगी। इसके साथ ही सेबी ने डेरिवेटिव के लिए मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट 15 लाख रुपए तय किया है दोस्तों, मिनिमम। ठीक है, अब जब मैं मिनिमम शब्द बोल रहा हूं तो यहां आप समझना मिनिमम का क्या मतलब है या क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो डेली का जो एक्सपायरी का सिस्टम होगा वो चेंज हो जाएगा। दोनों एक्सचेंज यानी NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक्सपायरी एक दिन होगी। यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। एक दिन ट्रेडिंग होगा NSE का, BSE का, बैंकेक्स है या सेंसेक्स है वो अपना एक दिन का बना ले। अब BSE डिसाइड कर ले कि बैंकेक्स और सेंसेक्स की कब एक्सपायरी रखना है, पहला नंबर, और NSE डिसाइड कर ले निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप की एक्सपायरी कब रखना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर, जो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 5 से 10 लाख का, अब वो मिनिमम 15 से 20 तक पहुंच जाएगा। चौथा चीज, ऑप्शन सेलिंग पर एक्सपायरी का 2% एक्स्ट्रा मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। अगर एक्सपायरी है उस दिन, मतलब मान लीजिए 26 तारीख को एक्सपायरी है, मंथ के एंड में जो डेट आती है, तो उसका 2% एक्स्ट्रा मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसका मेन रीजन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में 93% रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर पैसा गवाते हैं, तो वो जो जिस प्रकार से वर्किंग करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपने जो ट्रेड किया एट द एंड ऑफ पॉइंट मार्केट का जो टाइम वैल्यू है, अगर प्रीमियम आपकी जीरो हुई तो आपका लॉस हुआ। ठीक है, अब जब आपका लॉस हुआ, जब आपका नुकसान हुआ, तो सेबी ने देखा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह चीज अच्छी है। मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि एक दिन रहेगा तो मार्केट में जिस प्रकार से मूवमेंट है कि सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है अथवा कौन सा रेजिस्टेंस बना रहा है, वो चीजें देख करके हम और अच्छे से मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। बहरहाल, अब 30 सितंबर को मार्केट क्यों गिरा ये देख लेते हैं। इसके 5 कारण क्या है। ये जो मार्केट आपको गिरते हुए दिख रहा है, ये यहां से 30 सितंबर ये गिरा, फिर दोस्तों जिस प्रकार से ये गिरा है, ठीक है, तो वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या रीजन है गिरने का। पहला, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अपने फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने चाइना के मार्केट में बहुत अपने यहाँ से बिकवाली की और चाइना के मार्केट में पैसा लगाया, क्योंकि चाइना का मार्केट पिछले एक महीने से 18% बुलिस पे है। ठीक है, अब जब ये FII पैसा निकालते हैं लगभग 12 से 13 मिलियन तक, तो उसमें कम से कम कुछ कैलकुलेशन जो होती है, मार्केट डाउन साइड को ट्रेंड करता है। और थोड़ा एक रीजन है, जो इजराइल और ईरान में चल रहा है युद्ध का जो असरदार देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा हमारे मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो सेबी का नियम था वो बता दिया, 30 सितंबर को मार्केट क्यों गिरा, वो क्या कारण है वो बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, वो आप समझ चुके हो। और तो दोस्तों, एक चीज आपको और बता दूं, मैंने ये चीजें लिखी है आपके लिए, आप चाहना तो यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, ये सेबी के क्या रीजन है, क्या कारण है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा 20 नवंबर को लागू होगा, ये 20 नवंबर है।
ओके, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 20 नवंबर को लागू होगी, ये यहाँ पे लिखा हूँ, एक बार आप पढ़ लेना जिससे और अच्छे से चीजों को समझ पाओ, जीवन में आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।